ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 14वां अध्याय प्रारंभ। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उसके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिन संकोच कहो, क्या बात है? दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे विद्वान, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी के नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा करता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीना भी व्यर्थ है। मैंने न पुत्र खिलाया, न उसे वेदाध्ययन कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म व्यर्थ है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहे। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। ऐसे ब्राह्मण उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र सुदेव का तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उस मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम हरि ओम। 15वां अध्याय प्रारंभ। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भालपट्ट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति को इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो, जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और पड़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधो, आपकी दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक एक मनोगत पुत्र शीघ्र दे। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 15वां अध्याय समाप्त। हरि ओम हरि ओम। 16वां अध्याय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय नमः। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देखकर दोनों स्त्री पुरुषों के देखते देखते हरि भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र को यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का आदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, सब लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्य का समुद्र है, परंतु इसमें एक ही महादोष है जिसमें इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा ये पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना। अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतोगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम।